कैसे हो? मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे सूरदास जी वाले पाठ से, हैं कक्षा 10 क्षितिज भाग 1 का पाठ का करवाया था। और उसी में से कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, वो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको दे रही हूँ। इनको रोज़ आप याद करना कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है। ये मैंने बताया भी है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है। तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए बताया है क्योंकि वे प्रेम बंधन से सर्वदा उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण का साथ पाकर भी उनके प्रेम में अनुप्रभावित रहे हैं। ठीक है। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? तो गोपियों का उद्धव का संदेश इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वे कृष्ण के मधुर साकार रूप की उपासिका है। योग साधना तो श्री कृष्ण से वियोग कराने वाली और कष्ट साध्य है, कड़वी ककड़ी के समान। वह उन्हें निराशा और कष्ट में भर रहा है, इसलिए वे उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है? तो ये प्रश्न देखो 21 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया, हो सकता है आपकी बार भी आ जाए। उद्धव जी के व्यवहार को देखते हुए सूरदास जी ने उद्धव की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से की है। जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल के पत्ते जल से प्रभावित नहीं होते और जल स्वयं टिकने नहीं देते, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण का साथ पाकर भी उसके प्रेम से दूर है, अप्रभावित है। गोपियों ने राज धर्म किसे कहा है और क्यों? तो गोपियों ने राज धर्म राजा के धर्म को कहा है। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है। अतः कृष्ण रूपी राजा को अपना योग संदेश वापस लेकर प्रजा रूपी गोपियों को दर्शन देकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, रूपक अलंकार है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास जो संदेश भेजा, उसकी गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो गोपियों ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमारे मन की बात में मन में ही रह गई। उन्होंने हमारे साथ प्रेम निर्वाह की बजाय छल कपट किया है। हम सदा ही प्रियतम कृष्ण को सब तरह से अपना मानती रही, परंतु वे राजनीति की बातें कर रहे हैं। उनका यह आचरण अनीति से भरा है और राजधर्म के विरुद्ध है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। अब ये एक प्रश्न है कि कोही कुलिस, यहाँ क्या दिया है? कोही कुलिस। कोही है वो विशेषण काव्य में प्रयुक्त शब्द क्रोध का तद्भव रूप है। ठीक है, एक तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव रूप है, ये तद्भव रूप है। कुलिस का तद्भव रूप क्या है? वज्र है। ठीक है। अब हम तुलसीदास जी वाले में से अन्य महत्वपूर्ण है ये प्रश्न एमसीक्यू कर रहे हैं, सो आप देखना कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ। तो आपको पता है कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? राजापुर में, नीचे दे दिया है। ठीक है। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? तो किसकी रचना है रामचरितमानस? तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो कौन सा है? चौपाई है। मैंने बताया भी था कि चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। ठीक है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा है तुलसीदास जी की? अवधी। ठीक है, बताया था मैंने। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस काव्य खंड से लिया गया है? तो किस से लिया गया है? बालकांड से। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 है। तो इसमें पहला कांड कौन सा है? बालकांड है, तो वहीं से लिया गया है। ठीक है। माँ भट्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? तो माँ भट्ट है वो परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तो महान योद्धा। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं? ये देखो, ये प्रश्न भी आ गया, तो 16 मात्रा है। ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? रामचरितमानस तुलसीदास जी का है, दोआवली इनकी है, गीतावली भी इनका है, ब्रह्मर गीत किसका है? सूरदास जी का है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद कौन क्रोधित हो जाता है? तो कौन हो जाते हैं? परशुराम जी हो जाते हैं। अर्भक शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्भक शब्द का बच्चा तात्पर्य है। सीता स्वयंवर में लक्ष्मण के वचनों को सुनकर कौन क्रोधित हो गया? तो कौन होता है? परशुराम जी होते हैं क्रोधित बार बार। इहा कुंबड़ बतिया कोई नहीं ते जे तरजनी देखी मर जाए। पंक्ति में कुंबड़ बतिया से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? निर्बल व्यक्ति। ठीक है।
कुमड़बतिया एक छुई मुई का पौधा होता है, वो बिल्कुल ही कमज़ोर होता है, हाथ लगाते छूते ही वो क्या टूट जाता है। तो यहाँ इसकी उपमा किससे दी गई है? निर्बल व्यक्ति से दी गई है। राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था? विश्वामित्र। विश्वामित्र था। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सम। सम आ गया, मैंने पूछा था, मैंने आपको बताया था कि सा सम से यानी उपमा अलंकार होता है। ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में अवधि भाषा नहीं बोली जाती? तो ये प्रश्न हम देखते हैं कि किस क्षेत्र में अवधि नहीं बोली जाती। तो बाराबंकी में बोली जाती है, रायबरेली में बोली जाती है, प्रतापगढ़ में, जयपुर में नहीं बोली जाती, जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान नहीं देने की बात किसने कही थी? किसने कही थी गुण दोषों की बात ध्यान नहीं देने वाली? तो विश्वामित्र ने कही थी कि बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, विश्वामित्र ने कही थी। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि है? तो किस काव्यधारा के कवि है? सगुण के है। भृगुसुत शब्द से तात्पर्य है परशुराम। रघुकुल भानु शब्द किस पात्र के लिए आया है? तो रघुकुल भानु शब्द किस पात्र के लिए आया है? राम के लिए आया है। रघुकुल वंश के थे ये राम लक्ष्मण। नाथ शंभुधन भंज न्यारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नाथ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? परशुराम के, परशुराम की राम है ना। तो किसके लिए हुआ है? गए, इसका ऑप्शन सही है। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताया क्योंकि वह उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह शिव के धनुष को छोटे मोटे धनुषों के समान बता रहे थे। तो इसमें कौन सा आएगा? वह शिव के धनुष को छोटे मोटे धनुषों के समान बताए रहे थे। हैं लड़काई यानी बचपन में तो हमने बहुत ही धनुरिया तोड़ी है। इस तरह से वो इन परशुराम जी से बातें करते हैं। शिव धनुष किसके हाथों टूटा था? तो किसके हाथों टूटा था? राम के हाथों। परशुराम विश्वामित्र में प्रसिद्ध थे। परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। तो परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। देखो, बाल ब्रह्मचारी के रूप में, महान मुनि के रूप में और क्रोधी के रूप में, तो सभी के रूप में ही थे, है ना। उपयुक्त सभी आएगा। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान शत्रु माना है? सुसहस्त्र भाव के समान। परशुराम के वचन सुनकर कौन मुस्कुरा रहे थे? तो लक्ष्मण जी। सुनी रसाई का भृगुकुल केतु, पंक्ति में भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? तो भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम जी को। किसे कहा गया है? परशुराम जी को। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, पंक्ति में काल बस शब्द का आशय समयानुसार मृत्यु के वशीभूत, भूतकाल अनुसार उपयुक्त मृत्यु के वशीभूत। का क्षति लाभ जनु जनु धनु तोरे, पंक्ति में क्षति शब्द का आशय है। क्षति का मतलब हानि। क्षति का क्या आशय है यहाँ पे? हानि। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ है मूर्ख। क्या अर्थ है? मूर्ख। परशुराम ने अनेक बार भूमि को क्षत्रिय के विहीन कर दी, किसे प्रदान की? तो ब्राह्मणों को। व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? लक्ष्मण का है। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी को कि आपने व्यर्थ ही धनुष और बाण ले रखे हैं। ये कथन है किसका है? ये बताना है यहाँ पे। तो लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी क्या देखकर क्रोध रोककर परशुराम के कटु वचन सहन कर रहे थे? जनेऊ, यानी उनको ब्राह्मण देखकर कि ब्राह्मणों पर क्रोध करना सही नहीं है, हैं? हमरे कुल इन पर न सुराई, पंक्ति अनुसार रघुवंश किसकी दया नहीं करते? तो सूर, महिषासुर और हरिजन दया नहीं हुई है, यानी इसमें उपयुक्त सभी। हमारे कुल इन पर न सुराई, पंक्ति अनुसार रघुवंश पर किसकी दया नहीं हुई है? यानी सूर की, हरिजन की और महिषासुर की, उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा आएगा? उपयुक्त सभी। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, पंक्ति में कुलिस शब्द का अर्थ है। तो कुलिस शब्द का अर्थ है पाप। क्या अर्थ है?
पाप। तो ये हमारे 35 MCQ क्वेश्चन थे। आप इनको रोज़ पढ़ लेना और इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 20, 25, 30 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आते हैं। ठीक है।